मेरे बच्चों, तुम खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब अच्छे से रहो। मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन सुखमय हो, अच्छा हो, तुम खूब सारी सफलताएं प्राप्त करो। तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ न हो और तुम्हें भी तुम्हारी वजह से तकलीफ न हो, मैं यही चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह कहानी सुनाता हूँ। सुनो अच्छे से। कहानी है, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। मेरे बच्चों, संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के किसी भी बीच चौराहे पर जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास वापस गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। मेरे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, समझो। कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर अर्थात उसके मन और उसके आंतरिक भीतर की प्रक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं न कहीं हर्ट अर्थात दुखी हो ही जाता है। और हाँ, जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो है कि चुप रहा जाए। मेरे बच्चों, यह कहानी बस इतनी ही। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब अच्छे से रहो, परिवार प्रियजनों के साथ खूब मिलजुल कर रहो और तुम भी खुश रहो, अपनों को भी खुश रखो। मेरा तुम्हें सभी को आशीर्वाद मिल गया है। यदि तुम यह चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद और किसी को भी मिले तो उसके पास मेरे संदेश को भेजो। तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तुम अच्छे से खुश रहो, प्रसन्न रहो, मैं यही चाहता हूँ। सबका मालिक एक।